हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू अवर चैनल क्रिएट घर एंड अवर नेक्स्ट वीडियो। मेरा नाम है प्रभात और आज का हमारा टॉपिक है क्रिएटिंग 3D व्यूज फॉर रेंडरिंग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अभी ये जो मॉडल आपको दिख रहा होगा हमारा, ये पूरी तरीके से रेडी हो चुका है। हमें बस अब करना क्या है, हमें इसके 3D व्यूज को क्रिएट करना है और उसकी जितनी भी इमेजेस हैं या शॉर्ट्स हैं हमें उन्हें रेंडर कर लेना है। यहाँ पर हमारे लिए रेविट के लिए या किसी भी और सॉफ्टवेयर के लिए जो हमारे पास रेंडरिंग के जो सॉफ्टवेयर आते हैं उनमें से कुछ हैं वी-रे, एनस्केप हो गया, ल्यूमिन हो गया। इसी के साथ साथ हमारे पास और भी कई सारे यहाँ पे सॉफ्टवेयर जो है वो अवेलेबल हैं, बट हमारे पीसी की कॉन्फ़िगरेशन पे डिपेंड करता है कि हमारे पीसी में या हमारे रेविट के साथ कौन सा रेंडरिंग सॉफ्टवेयर ज्यादा अच्छे से चल पाएगा। अभी मैं जो यूज करता हूँ वो है हमारा एनस्केप, क्योंकि मेरे पीसी की जो कॉन्फ़िगरेशन है अभी वो उतनी हाई नहीं है। ठीक है, तो रेंडरिंग सॉफ्टवेयर के लिए आप यहाँ पे रेविट के अंदर से भी कर सकते हो, बट अगर आपको और भी ज्यादा अच्छी क्वालिटी की रेंडरिंग इमेजेस चाहिए तो उसके लिए आप यहाँ पे सॉफ्टवेयर को यूज कर सकते हो। 3D व्यूज को क्रिएट हम कैसे करते हैं, चलिए हम उसके बारे में देखते हैं। 3D व्यूज को अगर हमें क्रिएट करना है तो हम जाएंगे यहाँ पर ऊपर, जो घर वाला ऑप्शन आपको देखने को मिलता है जिसकी हेल्प से हम 3D व्यू में जाते हैं। इसी के जस्ट राइट में हमें यहाँ पे एक छोटा सा एरो भी देखने को मिल जाता है। इस एरो पे हम जैसे ही क्लिक करेंगे हमारे पास यहाँ पे कुछ ऑप्शंस ओपन होके आ जाएंगे। 3D व्यू, कैमरा वॉक थ्रू। हमें अगर 3D व्यूज को क्रिएट करना है तो हम जाएंगे कैमरा वाले ऑप्शन पे, तो हमने एरो पे क्लिक किया और उसके बाद कैमरा पे। अभी क्या है, अभी हमारा जो भी व्यू खुला हुआ है वो कौन सा है, वो 3D व्यू खुला हुआ है। बट जब भी हम यहाँ पे कोई भी 3D व्यूज को क्रिएट करेंगे तो उसके लिए हमें जाना होगा हमारे फ्लोर प्लान्स के ऊपर, यानी कि लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4, जो भी लेवल्स हमें यहाँ पे दिए गए हैं, जिस अकॉर्डिंग हमें यहाँ पे अपने शॉट्स को क्रिएट करना होगा, अपने व्यूज को क्रिएट करना होगा, हम उस लेवल पे जाके अपने व्यूज को क्रिएट कर लेंगे। अभी सपोज मैंने यहाँ पे पहले से ही कुछ व्यूज हैं जो क्रिएट करके रखे हुए हैं, जो कि हमें यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं 3D व्यूज के अंदर। 3D व्यू 1, 3D व्यू 2, ये दोनों हमारे दो व्यूज यहाँ पे क्रिएट हो रखे हैं। अगर यहाँ पे कोई भी व्यू सपोज क्रिएट नहीं होगा तो आपको यहाँ पे कुछ भी नहीं दिखाएगा, सिर्फ यहाँ पे 3D व्यूज लिखा हुआ होगा। अभी सपोज मैं 3D व्यू को ओपन करता हूं तो मैंने 3D व्यू 2 पे क्लिक किया, तो जो भी हमारा व्यू है वो यहाँ पे ओपन होके आ जाता है। अगर हमें यहाँ पे कुछ चीजें एडिट भी करनी है तो वो भी हम यहाँ पे व्यू के अंदर ही कर सकते हैं। इसी के साथ साथ अभी क्या है, ये जो व्यू दिख रहा होगा ये हिडन लाइन पे है। अगर मैं यहाँ से विजुअल स्टाइल चेंज करके लगा देता हूँ रियलिस्टिक पे, तो वो भी हमें यहाँ पे देखने को मिल जाता है। जो भी चेंजेस अगर हमें करने हैं तो वो भी हम यहाँ पे बहुत ही इजिली कर सकते हैं। अभी सपोज मैं यहाँ पे वापस से चलता हूँ 3D व्यू में और हमें ये 3D व्यू जो है ये सही नहीं लग रहे हैं, हमें इनको डिलीट करना है। हम क्या करेंगे, राइट क्लिक करेंगे इनके नेम के ऊपर और यहाँ पे डिलीट का ऑप्शन, सिंपली डिलीट, फिर से राइट क्लिक और ये डिलीट। अभी क्या है, हमारे पास यहाँ पे कोई भी व्यूज जो है वो क्रिएट नहीं हो रखे हैं, सिर्फ 3D व्यू हमें यहाँ पे शो हो रहा है। अब 3D व्यू सपोज हमें क्रिएट करना है, तो क्रिएट करने के लिए जैसा ही मैंने बोला कि हमें सबसे पहले जाना होगा अपने फ्लोर प्लान के ऊपर। अभी सपोज मैं लेवल 4 पे जाता हूँ। लेवल 4 का मतलब है यानी कि आपकी जो हाइट है ग्राउंड सरफेस से लेवल 4 तक की, तो जो आप फोटोज क्लिक करोगे वो उतनी हाइट पे जाके करोगे। हाइट कहाँ पे दी हुई होगी, ये जब आपने एलिवेशन क्रिएट किए होंगे। हम जाते हैं साउथ एलिवेशन पे, तो हमें यहाँ पे इनकी हाइट देखने को मिल जाती है। सपोज लेवल 1 कितना है, 0 फीट पे, उसके बाद लेवल 2 1 फीट 6 इंचेस, लेवल 3 11 फीट 6 इंचेस, लेवल 4 21 फीट 6 इंचेस। जैसे जैसे लेवल हमारा इंक्रीज कर रहा है तो हमारी जो हाइट है वो भी यहाँ पे इंक्रीज हो रही है। अभी सपोज हमें यहाँ पे लेवल 4 पे जाना है और वहां से कोई भी एक व्यू क्रिएट करना है, तो उसकी हाइट कितनी होगी, 21 फीट 6 इंचेस, यानी कि हमारा जो कैमरा प्लेस होगा वो प्लेस होगा लेवल 4 पे 21 फीट 6 इंचेस की हाइट पे। अभी हम चलते हैं 3D व्यू में। उसके बाद अब हमें लेने हैं कुछ शॉट्स यहाँ पे, तो हम जाएंगे सबसे पहले लेवल 3 पे। लेवल 3 पे आने के बाद जैसा कि मैंने बताया था, एरो पे क्लिक और उसके बाद कैमरा। कैमरा का जो ऑप्शन है वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। अब आपको करना है क्या है, कैमरा प्लेस करना है। सपोज आपको कहीं भी कोई इमेज लेनी है, ठीक है, तो जिस भी एंगल पे आप कैमरा लोगे उसी अकॉर्डिंग आपकी इमेज जो है वो क्रिएट हो जाएगी। अभी सपोज हमें यहाँ पे फ्रंट व्यू से बढ़िया से एक फोटो खींचनी है अपने घर की, तो हमने क्या किया, घर के आगे जस्ट यहाँ पे कैमरा प्लेस किया। प्लेस कैसे करना है, सिंपली एक बार माउस के लेफ्ट बटन से क्लिक कर देना। उसके बाद जैसे ही आप अपना जो कर्सर है वो मूव करोगे तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, 3 लाइन जो है क्रिएट होके आ जाती हैं, बन के आ रही हैं। इनके बीच की जितनी भी एरिया होगा वो सारा जो है वो आपका कैप्चर हो जाएगा आपकी व्यूज में। तो अभी सपोज हमें यहाँ पे आगे पीछे करना है, तो वो व्यूज कितना हमें लेना है कितना नहीं लेना है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अभी सपोज मैंने इतना कर्सर लाया और उसके बाद क्लिक, जैसे ही मैंने क्लिक किया हमारे पास क्या है, ये विंडो बन के आ गई और उसके अंदर का जितना भी एरिया शो हो रहा था वो हमारा यहाँ पे आ चुका है। अभी सपोज यहाँ पे बहुत सारा जो एक्स्ट्रा एरिया है वो भी साथ में शो हो रहा है, हमें क्या है वो नहीं चाहिए, तो हम क्या करेंगे, इस इमेज को यहाँ पे क्रॉप कर लेंगे।
यहाँ पे जो आउटलाइंस आपको दिख रही हैं, आपको सिंपली इन पे क्लिक करना है और इनको अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे स्ट्रेच कर लेना है या क्रॉप कर लेना है। तो हमने इनको क्रॉप कर लिया, यहाँ पे हमें जो भी एक्स्ट्रा पार्ट था वो नहीं चाहिए सपोज, तो हमने इनको यहाँ पे कुछ इतना क्रिएट कर लिया। अब हमारा जो 3D व्यू था वो यहाँ पे क्रिएट हो चुका है। अगर हमें इसे रेंडर करना है तो वो हम यहाँ पे बहुत ही इजीली कर सकते हैं। अगर हमें यहाँ पे और भी कोई चेंजेस कर रहे हैं तो वो भी हम यहाँ पे कर सकते हैं। अभी आपको ये व्यू दिख रहा होगा, ठीक है, व्यू इतना क्रिएट हो रखा है। अगर मैं अपने व्यू क्यूब को यहाँ पे घुमाता हूँ, हमारा जो व्यू जो क्रिएट हो रखा था, यानी कि जो फोटोज हमने ली थी वो भी यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग हम यहाँ पे एडिट कर सकते हैं। सपोज हमें इस व्यू पे नहीं चाहिए, इस व्यू से चाहिए, ऐसी नहीं चाहिए, वैसी नहीं चाहिए, तो वो सारी एडजस्टमेंट हम यहाँ पे कर सकते हैं। इसी के साथ साथ यहाँ पे हमें एक ऑप्शन देखने को मिल जाता है स्टीयरिंग व्हील का। जैसे ही आप इस पे क्लिक करोगे तो हमारे पास क्या है, ये व्हील ओपन होके आ जाता है, जिसके अंदर हमें यहाँ पे कुछ ऑप्शंस देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि जूम हो गया, रिवाइंड हो गया, ऑर्बिट, पैन। तो जब भी आप कोई भी व्यू क्रिएट करते हो तो आपको अगर इसमें कोई भी चेंजेस करने हैं तो वो आप यहाँ पे व्हील के थ्रू भी कर सकते हो। अभी सपोज मैंने इसको थोड़ा सा चेंज कर दिया, एंगल डिफरेंट एंगल पे ले आया, अगर मुझे पैन करना है तो वो भी हम यहाँ पे कर सकते हैं अपने व्हील के ही थ्रू। सारी चीजें करने के बाद यहाँ पे हमें क्रॉस का ऑप्शन मिलता है, मैं इसको क्रॉस कर देता हूँ, यानी कि हमारा जो व्हील था वो बंद हो चुका है। एक व्यू हमने जो अभी क्रिएट किया है वो यहाँ पे शो भी होने लगेगा, 3D व्यू 1। उसके बाद इसको सेव या ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है, आप सिंपली 3D व्यू में चले जाओ, आप जो भी व्यू क्रिएट करोगे वो यहाँ पे शो होता रहेगा। अब सपोज हमें यहाँ पे कुछ और व्यूज को क्रिएट करना है, अब हम जाएंगे लेवल 4 पे, तो हम लेवल 4 पे चलते हैं, यानी कि हमारी जो हाइट है वो यहाँ पे थोड़ा सा बढ़ जाएगी। फिर से वही सेम चीज, कैमरा हमने यहाँ से सेलेक्ट किया। अब सपोज हम कैमरा प्लेस करेंगे लेफ्ट साइड कहीं पे भी, ठीक है, तो यहाँ पे मैंने प्लेस किया और उसके बाद ये फोटो मैंने ले ली। जो भी मैंने फोटो यहाँ पे ली है या व्यू क्रिएट किया है उसके अकॉर्डिंग हमारा जो व्यू आता है वो यहाँ पे आ जाता है। अभी आपको यहाँ पे क्या दिख रहा होगा, नीचे का जो थोड़ा सा पार्ट था वो कट गया है, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप सिंपली आउटलाइंस पे क्लिक करो और उसके बाद इनको नीचे स्ट्रेच कर दो थोड़ा सा, आपका जो भी व्यू है वो यहाँ पे आ जाएगा। जो भी एक्स्ट्रा पार्ट है उसको आप यहाँ पे क्रॉप कर दो, जो भी आपको नहीं चाहिए, नहीं सही लगता है वो चीजें आप यहाँ पे क्रॉप कर दो, स्ट्रेच कर दो। ये सारी चीजें आप यहाँ पे कर सकते हो। सारी चीजें करने के बाद जो भी सेटिंग्स आपको यहाँ पे करनी है, रियलिस्टिक, हिडन लाइन, वायर फ्रेम, जो भी व्यू आपको लगाना है वो भी आप यहाँ पे सेट कर सकते हो। अभी सपोज ये दोनों व्यूज हमारे यहाँ पे क्रिएट हो गए, मैं जाता हूँ 3D व्यू में। अब अगर हमें यहाँ पे रेंडर करना है इन दोनों व्यूज को तो वो हम यहाँ पे इजिली कर सकते हैं। डिपेंड ये करता है कि आप कौन सा रेंडरिंग सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हो, आपकी पीसी की कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंग। ल्यूमियन यूज कर रहे हो या वी-रे यूज कर रहे हो, एनस्केप यूज कर रहे हो, तो सबकी क्या है यहाँ पे जो सेटिंग्स है वो थोड़ी सी डिफरेंट होंगी, उस अकॉर्डिंग आप अपने व्यूज को यहाँ पे रेंडर कर सकते हो। अभी सपोज यहाँ पे एनस्केप है मेरे पास, ठीक है, तो मैंने एनस्केप पे क्लिक किया। उसके बाद यहाँ पे हमें एक ऑप्शन देखने को मिल जाता है कि हमें किन किन व्यूज को रेंडर करना है। तो यहाँ पे जो पहला व्यू हमने क्रिएट किया था और जो दूसरा व्यू हमने यहाँ पे क्रिएट किया था, ये दोनों हमें यहाँ पे शो हो रहे हैं। अगर हमें रेंडर करना है तो हम इन दोनों को सेलेक्ट करके और अपनी जो भी इमेजेस हैं, जो भी शॉट्स हैं, उनको हम यहाँ पे बहुत ही इजिली रेंडर करके और अपनी इमेजेस को हम सेव भी कर सकते हैं। जितने भी रेंडरिंग सॉफ्टवेयर है उनको यूज ना करके हम यहाँ पे क्या है, अपने रेविट के इनबिल्ट सॉफ्टवेयर का यूज करके ही अपनी जो भी व्यूज हैं उनको हम रेंडर कर सकते हैं यहाँ पे, जिनके बारे में हम आगे आने वाली नेक्स्ट वीडियोस में बात करेंगे। यहाँ पे हमें बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि हो गया रेट रेस, तो इन सब के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। इनकी हेल्प से हम यहाँ पे अपनी जो भी इमेजेस हैं उनको हम रेंडर कर सकते हैं बिना किसी सॉफ्टवेयर को यूज करे। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फॉर लेटेस्ट अपडेट्स, फ्लोर प्लान्स, हाउस डिजाइन के लिए आप हमारे पेजेस को भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। थैंक यू सो मच।